माय चैनल स्टोरी टाइम वंस अगेन। आज मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग लेकर हाजिर हुई हूँ। दो संत बहुत ही अभिन्न मित्र थे। उनमें से एक संत को एक बार एक बहुत ही धनी मानी व्यक्ति ने बहुत सारा अनाज दिया। वे संत उस अनाज को गरीबों में बांटना चाहते थे, अतः उन्होंने सभी गरीब परिवारों को एक जगह एकत्रित किया और वह अनाज बांटने लगे। जब वे अनाज बांट रहे थे तो उनके दूसरे संत मित्र उनके पास ही बैठे हुए उन्हें देख रहे थे। अनाज बंट चुका तो उन्होंने अपने पहले संत मित्र से पूछा कि मित्र, मैंने एक बात गौर से देखी। तो पहले संत बोले, वह क्या? तो उन्होंने कहा कि जब भी आपका हाथ अनाज देने के लिए उठता था दान में, तभी आपकी नजरें स्वतः नीचे झुक जाती थी। ऐसा क्यों? आप दान देते समय अपनी नजरें ऊपर क्यों नहीं करते थे? तो पहले संत ने हंसते हुए कहा कि देखो, यह अनाज प्रभु का दिया हुआ है, इसमें मेरा क्या है? मैं तो केवल एक माध्यम हूं। क्योंकि प्रभु ने मुझे यह अनाज देने का आदेश दिया, इसलिए मैं वह अनाज गरीबों में वितरित कर पाया हूं। लेकिन वे गरीब लोग जो कि मेरे द्वारा यह अनाज ले रहे थे, वह यह सोच रहे थे कि मैं यह अनाज उन्हें दे रहा हूं, जबकि उनका ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। अनाज तो प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, प्रभु ने दिया है, तो वे प्रभु का दिया हुआ अनाज ही तो मैं उन्हें दे रहा हूं। देने वाला प्रभु है, मैं नहीं। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एव एते निहताः पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो, दोनों हाथों से तीर चलाओ। अर्जुन तो युद्ध विद्या में, तीर चलाने की विद्या में पारंगत था, दोनों हाथों से तीर चलाता था। तो भगवान कृष्ण उसे कहते हैं कि तुम युद्ध करो, अपना रण क्षेत्र में अपना कौशल दिखाओ और तुम जीतो। लेकिन जीतकर यह मत सोचो कि यह जीत तुम्हारी धनुर्विद्या का परिणाम है अथवा तुम्हारे युद्ध कौशल का परिणाम है। परिणाम तो मेरे द्वारा पहले ही निर्धारित हो चुका है। तुम केवल अपना कर्तव्य करो। तुम तो मेरे हाथ के द्वारा बनाए गए एक माध्यम हो इस युद्ध को करने के लिए। परिणाम के बारे में मैं ही सोचता हूं। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, वह मुझे पहले से ही मालूम है। मैंने उसका पूर्व निर्धारण कर रखा है। तो इस प्रकार साथियों, हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी उसका परिणाम होता है, वह हमारे कारण नहीं, वह ईश्वर के कारण है। कार्य को ईश्वर को ही समर्पित कर दो। सोचिए, कार्य की सफलता, कार्य का होना, न होना, अधूरा होना, पूरा होना, यह सब कुछ ईश्वर के ही तो हाथ में है। जो भी हमें प्राप्त है वह भी ईश्वर का ही दिया है, परम पिता परमात्मा की देन है। फिर क्यों हम अपने आप यह सोचने लग जाते हैं कि यह मैंने किया, वह मैंने किया, यह सफलता मुझे मिली, या मैं इसमें सफल हुआ, मैंने यह दान दिया। ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। इस मायावी संसार में सिर्फ हम कठपुतलियां हैं ईश्वर के हाथ की। वह हमें जैसे नचाएगा, हमें वैसा नाचना पड़ेगा। तो ईश्वर के सामने नतमस्तक रहिए, उनसे हमेशा सद्बुद्धि मांगिए और कुछ नहीं। वे खुद ही रखवाले हैं। परम पिता आपकी इच्छाओं को पहले से ही जानते हैं, तो क्यों उनके सामने इच्छा जाहिर करना या क्यों स्वयं को सफलता का श्रेय देना? किसी भी कार्य का या किसी भी कार्य की सफलता का श्रेय स्वयं को देना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि कार्य केवल उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, उसी परम पिता की मर्जी से हो रहा है। हम केवल माध्यम हैं कार्य करने के लिए। धन्यवाद।
है।